और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरों की। धुआंधार दौरे कर रहे हैं हर जगह। अब मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस ने संविधान से खिलवाड़ किया, ये किया, 10 बड़ी बातें कर रहे हैं, हमले बता रहे हैं आपकी। और आगरा गए, वहां भी ये किया, ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का छीन कर मुसलमानों को दे दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस आपकी विरासत भी छीन लेगी। जो विरासत एक्ट की बात यहां पर सैम पित्रोदा ने कही थी, उसके बाद माताओं के स्त्री धन पर भी उनकी नजर है। मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो लगातार हमले, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लूट की योजना बनाई है और अब यही बीजेपी आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने संपत्ति बचाई, वो कानून खत्म किया था, कांग्रेस फिर से ला रही है। आजकल शहजादे कुछ भी बोल रहे हैं। यहां राहुल गांधी पर हमला किया है। शहजादे जब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं राहुल को शहजादे बोल रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, हैरानी नहीं है कोई भी, लेकिन गाली दे रहे हैं, सारी गालियां बताई। वो नामदार हैं, हम कामदार हैं, यहां पर अपने आप को आम इंसान बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और शहजादा और नामदार बोल के बड़ा इन लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आम जनता से अपने आप को जोड़ने का ये प्रयास। सुनिए। पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को, ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया। खुद बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कर्नाटका का यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत टैक्स को लेकर भी ताजा हमला बोला कांग्रेस पर, विपक्ष पर। प्रधानमंत्री की मौजूदगी मध्य प्रदेश मुरैना में थी, किस तरह से उन्होंने हमला बोला है आपको सुनवाते हैं, सुनिए। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया, और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है,
उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं।